Hello बच्चों, let's take a given question. The question says in a hypothetical fusion reaction, X having mass number 236, atomic number 92 gives Y having mass number 141, atomic number 56, Z having mass number 92, atomic number 36 and 3R. The, the, the identity of emitted particle R is option A proton, option B electron, option C neutron, option D gamma radiation. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन. एंड इसमें वी नीड टू फिगर आउट कि ये जो आर इसमें आया है ये एक्चुअली में है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास इस चीज को यहाँ पे फॉलो करना होगा टू बैलेंस द इक्वेशन. एंड उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे वेदर आर इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और इट्स अ गामा रेडिएशन. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से वी कैन राइट. अब जैसे हम देख सकते हैं एक्स का जो मास नंबर है, बेसिकली एक्स का जो मास नंबर है वो कितना है 236, और यहाँ पे जो मास नंबर वाई और जेड के पास आ रहा है वो आ रहा है 141 प्लस 92, यानी कि ये हो रहा है हमारे पास 233 के आसपास. तो पहले हम ये देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो मास ऑफ एक्स होगा वो हमारा वाई प्लस जेड मिल करके, वाई प्लस जेड एंड ये आर मिल करके होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि मास नंबर ऑफ ये 236 है, इसका हमें 141 गिवन है और इसका हमें कितना गिवन है 92. तो यहाँ से हम मास ऑफ आर का निकाल सकते हैं. ठीक है ना, आर का जो मास है वो हम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं 236 माइनस ये कितना हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है हमारे पास 233 3 13 233, राइट. दैट विल बी इक्वल टू आर एंड प्रिसाइजली अगर हम देखें तो इट इज 3. तो ये थ्री टाइम्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये आर का जस्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए, राइट. तो ये 1 होगी यहाँ पे. मास नंबर इसका कितना आ रहा होगा, आर का 1 आ रहा होगा, तो मास नंबर हमें पता चल गया आर का 1 आ रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा एटॉमिक नंबर है क्या वो बैलेंस है, देख लेते हैं. 92 56 33, 56 36 इज 92 ओनली. ठीक है ना, तो ये तो बैलेंस कर रहा है. सिर्फ ये मास नंबर में ज्यादा है. तो हमें पता है ऐसा कौन सा जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन. ठीक है ना, जिसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर तो 0, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. सो दिस पार्टिकल हैज टू बी अ न्यूट्रॉन, राइट. जब भी हम बोल सकते हैं इसको, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम, मास नंबर कितना हो जाएगा इसका 3R हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया है. तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.